कहाँ गए बानो? सॉरी। इतनी जल्दी तो लाली को भी नहीं है जितनी आपको हो रही है बाहर पहुंचने की। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, बेख्याली में पता नहीं लगा। अच्छा, इसीलिए आपको कह रहा था कि अगर आप 2-3 डिप्लोमास कर लेती तो अकल और आंखें दोनों खुल जाती हैं। मिस्टर, अगर आप लाली के भाई नहीं होते ना तो इस तंज का मैं बहुत अच्छी तरह जवाब देती। चलें फर्ज कर लेते हैं कि मैं फिलहाल लाली का भाई नहीं, फिर आप क्या करती? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं, इसे पकड़ना कहते हैं। क्या मतलब? मतलब मौका पकड़ना। मैंने मौका पकड़ के इतना हसीन मंजर अपने मोबाइल में सेव कर लिया है। अब मेरा मोबाइल भी क्या करे, जब भी हसीन मंजर देखता है इसका कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा कैमरा भी बिल्कुल बेलगाम है। अरे रोशाने, बात तो सुनो। I'm so sorry. I'm so sorry. वो लाइट चल रही थी, मैंने सोचा शायद किचन में है ना होगी, चाय पीने का दिल करा था। I'm really very sorry for this. वैसे क्या आपको मेरी शक्ल इतनी ड्रॉनी लगती है कि आप मुझे देख के इतना डर गए? नहीं, वो बात नहीं है, मैं अपनी किसी ख्याल में गुम थी। वैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक बात नहीं है कि आप किचन में काम करते हुए कुछ और सोच रही थी? I mean, कोई हादसा भी हो सकता है। I'm sorry, अब आप ये कहेंगे कि मैं हर चीज को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखता हूँ? आपकी भी मजबूरी है, डॉक्टर जो ठहरे। इंसानी रवैयों, एहसासात और कैफियत को डॉक्टर की नजर से नहीं देखेंगे तो फिर और क्या करेंगे आप? आप अपने रूम में जाएं, मैं चाय भेज देती हूँ। थैंक यू, लेकिन प्लीज 3 कप आफाक और खुरम मेरे रूम में ही है। सॉरी फॉर दिस। करेंगे चलें? अरे इतना रोने की क्या जरूरत है, वैसे भी इसे हम वापस ले आएंगे। क्यों सर्जन साहब, वैसे आपकी मसीहाई से उम्मीद रखी जाए, क्या आपका मरीज वापस लौट कर आ सकता है? इतने बदतमीज हो तुम, अल्लाह ने करे वो मरीज बन के वापस आए। सही कहते हैं, औरत बिना नाकुसुल अकल होती है। अरे एक मर्ज इश्क भी होता है, इश्क। शादी के बाद भी तुम्हारी अकल तुम्हारे घुटनों तक नहीं आई। बस तुम्हारा अगर हो गया तो चलो सामान में मेरी हेल्प करो। जाओ, ये काम भी मैं करूँ। हाँ यही करो, तुम कूली का ही काम। I'll miss you too, लाली, मेरा बेबी। अब जल्दी आओगी ना फिर? जल्दी आऊंगी, पक्की बात है ना? बिल्कुल, ख्याल रखना है आप दोनों ने अपना। अल्लाह हाफिज। और मैं कॉल करती रहूंगी आप दोनों को। बिल्कुल नहीं करोगी तो मार। हेलो, क्या बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ है?
रोशनी क्या हुआ है बेटा, तुम बता क्यों नहीं रही हो? हुआ क्या है? दादू, हाँ, पापा को हार्ट अटैक आ गया है। बता दो क्या हुआ? अंकल, पापा की तबीयत कैसी है अब? बेटा सब खैर है, तुम फिक्र मत करो। रोशनी बेटा, तलाल को फौरन कराची फोन करो, उससे कहो कि जल्दी आ जाए। मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। मेरी बात हो गई है, सर्जन तलाल पिंडी आ रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं पापा से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन उनसे बातें कम कीजिएगा प्लीज। ठीक है, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। थैंक गॉड आप आ गए। पापा पता नहीं कब उठेंगे। तलाल बेटा, तुम बताओ ना असद का क्या हाल है? खाला आप बाहर आइए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। चलो बेटा। मेरी डॉक्टर नोमान से इस बारे में तफसीली बात हुई है, मैंने खुद रिपोर्ट्स भी चेक की हैं। आप फिक्र मत करें, सब ठीक है, आधे घंटे में जाग जाएंगे ये। बेटा तुम आ गए हो ना, तो मुझे कुछ तसल्ली हुई है। असद तो बहुत लापरवाह है अपनी सेहत के बारे में। फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। रोशाना, खाला को लेकर घर चली जाओ, मैं यहीं पे उनके पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि पापा को होश नहीं आ जाता। मैं यहीं रहूंगी उनके साथ। असद के पास तलाल है ना बेटा, चलो तुम कुछ देर आराम कर लो। उन्हें जागने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, फिर चलो बेटा। वैसे तलाल, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? खाला वो ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। उस डॉक्टर ने यह कहा है कि उन्हें तंग न किया जाए। डॉक्टर क्या जाने इन लोगों के कौन से एहसासात और जज्बात होते हैं दादू। इनकी तो कोई अपनी जबान होती है, डॉक्टरी जबान। डॉक्टर्स के पास भी एहसासात और जज्बात होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें जज्बात कंट्रोल करना आता है। चले दादी। 1 मिनट में अपना बटुआ तो ले आऊं बेटा। चलो आओ बेटा, ख्याल रखना। जी, खुदा हाफिज। मैं तो मामूली तबीयत की खराबी समझ रही थी, आपने मुझसे क्यों छुपाया? ये मामूली सी ही तो तबीयत खराब थी, तभी तो देखो ठीक होकर घर नहीं आ गया। आपके दिल के तो वैल्व बंद हैं, ये मामूली तबीयत की खराबी है। कम से कम आपको तो मुझे बताना चाहिए था ना। अगर मैं आपको बर वक्त बताता तो आप क्या कर लेते? मैं बेटी हूँ, मेरी नॉलेज में ये सारी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल, नॉलेज में आ जाने का नतीजा भी देख रहे हैं। मैं रो नहीं रही हूँ, परेशान हूँ। तलाल, मेरी बेटी बहुत बहादुर और बहुत समझदार है।
अरे इसे देख देख कर ही तो जी रहा हूं। लेकिन बहादुर लोग ऐसे रोते तो नहीं है। क्या बहादुर लोग इंसान नहीं होते? उनके सीने में दिल नहीं होता? बिल्कुल, बहादुर भी इंसान होते हैं और बुज़दिल भी। और यही फर्क होता है दोनों में कि बहादुर लोग अपने एहसास पर कंट्रोल रखते हैं और बुज़दिल लोग हिम्मत हार जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। पर शायद मैं बुज़दिल ही हूं, कमजोर पड़ जाने वाली। अरे दलाल के लिए कॉफी तो बनाओ जल्दी से। कॉफी नहीं, चाय। अच्छा चलो वो चाय बना दो और सूप के ऊपर नजर रखना है, जो ही तैयार हो जाए असद को देना है। दादी उसमें बहुत तेज उबाल आ रहे हैं, आप आके देख लें। अच्छा मैं आती हूँ। देखो दलाल, यहाँ के तो मौसम का पता ही नहीं चलता। अभी धूप निकली हुई थी और अब देखो कैसी तेज बारिश हो रही है। मैं जरा सूप देख लूं। वो कहते हैं कि दिल फरेब धुन लको की तरह खुद फरामोशी चाहे जितनी भी चार्मिंग क्यों ना हो, लेकिन दायमी नहीं होनी चाहिए। क्या डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? शायराना पॉइंट ऑफ व्यू। चले, इसका मतलब मौसम का असर आप पे भी हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान की तरह मौसम का असर मुझ पे भी हो सकता है। मैं कोई खलाई मखलूक नहीं हूँ, इंसान हूँ। और तुम इतनी ज्यादा भीग चुकी हो। प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये खतरनाक है। बिल्कुल कहूंगा, ये वाकई खतरनाक है। चलो अंदर आओ, चेंज करो। मुझे कुछ नहीं होता, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन तुमने तो इतराफ किया था कि तुम बुज़दिल हो। या शायद तुम्हारा इतराफ जज्बात और एहसासात के मामले में था। एनीवेज, अंदर आओ और चेंज करो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप आए ना प्लीज। अरे देखो बिल्कुल भीग गई हो। चलो अंदर आओ, बीमार हो जाओगी। कोई बीमार शिमार नहीं पड़ती दादी में। लोग जितना कमजोर समझते हैं ना, उतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या? चलो आके कपड़े बदलो, सुखाओ अपने को, असद बुला रहा है। ओहो दादी, क्या सारा मजा खराब कर दिया। ओह इतनी अच्छी बारिश। अच्छा आती हूँ। ये लड़की भी ना किसी की नहीं सुनती है। क्या हालत देखो अपनी, बीमार पड़ जाओगी तुम। कभी बारिश में नहाए हो तो पता चले ना कि बारिश में नहाने का मजा क्या होता है। सड़ू। रोशी बीबी, वो जी तलाल साहब ने ये दवा दी है, वो कह रहे हैं 2 गोली अभी खा लें, 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद। तलाल साहब से जाके कहो कि रोशी बीबी बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा। सुनो, इधर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। जितनी कमजोर दिखती हूँ ना तलाल सिकंदर, उतनी कमजोर हूं नहीं मैं।
कुछ दिन और ठहर जाते, पापा को बहुत तसल्ली हो जाती, और दादी को भी। और तुम्हें? तुम्हें तो मेरे जाने से तसल्ली होगी शायद। जी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जरूरी नहीं है कि हर बात कही जाए। जी, जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए,